Hello everyone, welcome to Conquer Your Mind with Commerce. So today we are going to discuss some basics of economics. In the previous video we have discussed about microeconomics, and in coming videos we will be discussing about macroeconomics. Before coming on to macro, first of all we should know some basics of economics. So let's start with some basics of economics. So what is economics? ये economics होता क्या है? Economics जो word है ये derive है from the ग्रीक वर्ड जो है ओकियोनोमिया. इट्स अ ग्रीक वर्ड. इसका मतलब होता है हाउस मैनेजमेंट, जिसको हम लोग हाउस होल्ड मैनेजमेंट भी बोलते हैं. इकोनॉमिक्स एक तरीके का मैनेजमेंट है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, कैसे मतलब इनकम को मैनेज करते हैं, कैसे सप्लाई डिसाइड होती है, डिमांड डिसाइड होती है. तो एक तरीके का हाउस मैनेजमेंट है ये. और ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसको बोलते हैं हम लोग ओकियोनोमिया. ओके, तो अब कुछ हम लोग फीचर्स देखते हैं इकोनॉमिक्स के. सो हम लोग ने ये पहले डिस्कस करे हुए हैं. तो इकोनॉमिक्स एक तरीके की आर्ट है एज वेल एज साइंस है. आर्ट हमें पता है, आर्ट मतलब क्या, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है. ठीक है. एंड साइंस क्यों है? साइंस इसलिए है क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. ठीक है. इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए ये इकोनॉमिक्स जो है बोथ एज साइंस एज वेल एज एन आर्ट है. ठीक है. हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये केवल एक आर्ट है, केवल एक साइंस है, बट इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट. क्योंकि इसमें हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें चाहिए है, इसमें हमारी साइंटिफिक स्टडी है. ठीक है. सॉरी, इसमें एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है. तो इट्स बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट. और ये एक तरीके की एक अप्लाइड साइंस है. बेस्ड किस पे है? एप्लीकेशन बेस्ड है. ठीक है. और इट इज़ पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस. व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस? तो पॉजिटिव मतलब कि what is मतलब क्या है, एंड नॉर्मेटिव मीन्स what शुड बी, क्या होना चाहिए. सो पॉजिटिव मतलब what is. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इंडिया की पॉपुलेशन लें, सो वी नो 130 करोड़ है. ठीक है. एक सो क्या, तो पॉजिटिव ये है कि what is है कितनी, इट्स 130 करोड़. बट नॉर्मेटिव होनी कितनी चाहिए? सपोज 100 करोड़ होनी चाहिए. तो ये पॉजिटिव मतलब व्हाट इज़ है क्या, एंड नॉर्मेटिव होना क्या चाहिए बताता है. तो एक तरीके की दोनों साइंस है, व्हाट इज़ एज वेल एज व्हाट शुड बी. एंड फादर कौन है इकोनॉमिक्स के? एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. अब जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो कितने तरीके की होती है? तो एक होती है हमारी क्लासिकल इकोनॉमिक्स, दूसरी है नियो क्लासिकल, एंड थर्ड इज़ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. ठीक है. ये 3 कैटेगरीज में हमारी इकोनॉमिक्स डिवाइडेड है. अब हम लोग देखते हैं कुछ डेफिनेशंस जो वेरियस इकोनॉमिस्ट ने दी हैं. तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है एडम स्मिथ की है. 1776 में इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी. एडम स्मिथ वेल्थ डेफिनेशन बोलते हैं. इनका जो मेन फोकस था इनकी डेफिनेशन का, वो वेल्थ क्रिएशन था. इन्होंने कहा कि वेल्थ ही सब कुछ है, कि इकोनॉमी में क्या इम्पोर्टेंट है, वेल्थ ही इम्पोर्टेंट है. इनकी जो बुक थी वो थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. इनका जो मेन फोकस था वो वेल्थ पे था. और एडम स्मिथ के जो सपोर्टर थे वो कौन कौन थे? वो थे जे.बी. से और वॉकर. और जे.बी. से ने भी अपनी एक डेफिनेशन दी कि इकोनॉमिक्स वो साइंस है जो डील करती है वेल्थ के साथ. तो इनकी जो पूरी डेफिनेशन थी उनका उसका मेन फोकस वेल्थ पे ही था. वेल्थ क्रिएशन, एवरीथिंग इज वेल्थ. ठीक है. तो इनको क्रिटिसाइज करते हुए इस डेफिनेशन को क्रिटिसिज्म मिला, क्योंकि इन्होंने मेन फोकस वेल्थ पे ही रखा और ह्यूमन को देखा नहीं, कोई भी मटेरियल चीज़ें नहीं देखी. तो इनकी जो डेफिनेशन थी बहुत ही इमटेरियल थी. तो इनकी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज करते हुए हमारी वेलफेयर डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल ने दी 1890 में. 1890 में वेलफेयर डेफिनेशन आई बाय अल्फ्रेड मार्शल.
अब इसका जो मेन फोकस था वो मैनकाइंड पे था, वेलबींग पे का था। इन्होंने कहा वेल्थ तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ मेन भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनकी जो स्टडी थी वो मैनकाइंड पे थी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन्होंने वेल्थ पे भी फोकस किया और साथ ही साथ मेन पे भी किया। इन्होंने जो बुक लिखी थी, इनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स जो है वो एक तरीके की नॉर्मेटिव साइंस है। किसने? अल्फ्रेड मार्शल 1890 में इन्होंने कहा जो इकोनॉमिक्स है वो एक तरीके की नॉर्मेटिव साइंस है, व्हाट शुड बी। इन्होंने बताया व्हाट शुड बी, होना क्या चाहिए पे बेस्ड होता है। ठीक है। और इनके जो सपोर्टर थे अल्फ्रेड मार्शल के, वो थे एसी पिगू। ठीक है। फिर इनको क्रिटिसाइज करते हुए, इनकी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज करते हुए, हमारी थर्ड डेफिनेशन जो लियोनेल रॉबिन्स ने दी 1931 में, वो थी स्कैरसिटी डेफिनेशन। इन्होंने कहा कि इन्होंने वॉन्ट्स की बात नहीं की, ऑल्टरनेटिव यूजेस की नहीं की। इनका जो मेन फोकस है वो केवल ह्यूमन रिसोर्सेज और हमारे वेल्थ पे है, इममटीरियल है। ठीक है। तो हमको मटीरियल्स भी देखने हैं। ठीक है। तो इनकी जो तो फिर इसको क्रिटिसाइज़ करते हुए लियोनेल हमारी जो वेलफेयर डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ करते हुए स्कैरसिटी डेफिनेशन आई जो लियोनेल रॉबिन्स ने दी 1931 में। इनका जो मेन फोकस था, इन्होंने कहा मेन भी इम्पॉर्टेंट है, वेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ क्या इम्पॉर्टेंट है हमारी, क्योंकि हमारी एंड्स मीन्स एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस पे इन्होंने फोकस किया। मतलब इन्होंने कहा हमारी जो वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, कभी फिनिश ही नहीं होती। एंड हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं? लिमिटेड हैं। और हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं, लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो उनके पास ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। हम उस रिसोर्स को अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब हमें डिसाइड करना है हम उस वांट हमारी जो उस रिसोर्सेज को हम कैसे यूटिलाइज करें कि हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मिले उस रिसोर्सेज का। तो उन्होंने स्कैरसिटी डेफिनेशन में इन्होंने मेन फोकस हमारी वांट्स पे, हमारी एंड्स पे, हमारी मीन्स पे और हमारी ऑल्टरनेटिव यूजेस पे करा। और इनकी बुक कौन सी थी? इनकी बुक थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। और इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है। अल्फ्रेड मार्शल वेलफेयर डेफिनेशन में उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स क्या है? नॉर्मेटिव साइंस है। और इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक तरीके की पॉजिटिव साइंस है, मतलब वो फोकस करती है व्हाट इज पे, ना कि व्हाट शुड बी पे। ठीक है। अब हम लोग आते हैं फिर पॉल ए सैमुअल्सन ने लियोनेल रॉबिन्स को क्रिटिसाइज करते हुए ग्रोथ डेफिनेशन दी और 1948 में। ठीक है। अब इन्होंने कहा वेल्थ भी, इन्होंने सब, इनकी एक जो डेफिनेशन थी वो समरी थी अब तक की जितनी भी डेफिनेशंस दी गई हैं। इन्होंने कहा वेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, वेलफेयर भी इम्पॉर्टेंट है, स्कैरसिटी भी है, और हमें इसके साथ साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे करना है। तो इनकी जो डेफिनेशन थी वो एक यूनिवर्सल डेफिनेशन माना जाता है। पॉल ए सैमुअल्सन की 1948 में इन्होंने दी थी। इन्होंने सब पे इनकी जो डेफिनेशन थी वो एक तरीके की समरी थी और यही डेफिनेशन को रिगार्ड किया गया क्योंकि इन्होंने वेल्थ की भी बात की, वेलफेयर की भी की, स्कैरसिटी की भी की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की भी की। और इनकी जो बुक थी वो थी इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी स्टडी। ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स पे। And one more thing, do follow @conquering commerce on Instagram. Link is given in the description box. There you will be notified for the latest updates of the videos, and as well as you will be provided with some amazing content related to commerce. Don't forget to follow that page. So अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन कौन से मेथड्स हम लोग इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं? तो दो मेथड्स हैं जो हम लोग इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं। एक होता है डिडक्टिव मेथड और दूसरा है इंडक्टिव मेथड। अब डिडक्टिव मेथड क्या होता है? डिडक्टिव मेथड मतलब हम अजम्पशन से फैक्ट्स की तरफ जाते हैं। हमारा जो लॉजिक होता है वो प्रोसीड करता है फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। ठीक है।
और ये हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं और इसको एक प्री अजम्पशन या फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बोला जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग डिडक्टिव मेथड यूज़ करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग ने पढ़ी, हम लोग ने लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पढ़ा। तो इसमें क्या था, हम लोग पहले अज्यूम करते थे, हम लोग कुछ अजम्पशंस लेते थे। सपोज लॉ ऑफ डीएमयू में हम लोग अजम्पशंस लेते थे कि हमारी जो कंटिन्यूटी है, हम लोग ने मैंगोज़ की एग्जांपल ली थी, तो उसमें हम लोग कंटिन्यूटी है, हम लोग खा रहे हैं, सारे जो मैंगोज़ हैं वो एक ही तरीके के हैं शेप में, साइज़ में। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अजम्पशंस लेते हैं और उसके बाद हम लोग फैक्ट्स की तरफ जाते हैं। अज्यूम करने के लिए हमने अजम्पशंस लिए, फिर हम लोग फैक्ट्स की तरफ गए, फिर हम लोग लॉस की तरफ गए। तो एक तरीके का डिडक्टिव मेथड, जब हम लोग अजम्पशन से फैक्ट्स की तरफ जाते हैं तो उसे हम लोग डिडक्टिव बोलते हैं। मतलब हम जनरल से पर्टिकुलर जा रहे हैं। और हमारा जो कहाँ ये यूज़ करते हैं डिडक्टिव मेथड, माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं। और इसको हम लोग प्री अजम्पशन या फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बोलते हैं। और अगर हम इंडक्टिव मेथड की बात करें तो इंडक्टिव मेथड में हम लोग फैक्ट से अजम्पशंस की तरफ जाते हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग मैक्रो आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पहले फैक्ट्स लेते हैं और फैक्ट्स के बेसिस पे जब हम अजम्पशंस बनाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। जब हम लोग अजम्पशन से फैक्ट्स की तरफ जाते हैं तो उसे डिडक्टिव मेथड बोलते हैं, और जब हम लोग फैक्ट से अजम्पशंस की तरफ जाते हैं तो उसे हम लोग इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। और जो हमारा लॉजिक है वो प्रोसीड करता है पर्टिकुलर से हम लोग जनरल की तरफ जाते हैं। और ये यूज़ कहाँ होता है, यूज़ हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। ये एक तरीके का पोस्ट अजम्पशन मेथड या फिर नियर टू रियलिटी मेथड भी इसे हम लोग बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स में दो मेथड्स हैं, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स। ओके, अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमी एंड इट्स टाइप्स। कितने तरीके की इकोनॉमी होती है और उनके क्या टाइप्स हैं। तो अगर हम कंपेयर करें इकोनॉमिक सिस्टम्स, हमें पता है तीन तरीके की इकोनॉमी होती हैं, एक कैपिटलिस्ट, एक सोशलिस्ट, दूसरी मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया कैसी है, एक तरीके की मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो कैपिटलिस्ट मतलब कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट बोल लो। ठीक है, कैपिटलिज्म वो है कि जो हमारी ओनरशिप होती है वो प्राइवेट ओनरशिप होती है, और सोशलिज्म में स्टेट ओनरशिप मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों, प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है, स्टेट भी है और प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं और पब्लिक सेक्टर्स भी हैं। और हमारी जो कैपिटलिस्ट है इसमें जो हमारा प्रीडोमिनेंस है वो प्राइवेट सेक्टर ही है, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। और यहाँ सोशलिस्ट में गवर्नमेंट सेक्टर है, पूरा करती है कंट्रोल। यहाँ पर दोनों होते हैं, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट में हमारी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है तो हमारा जो रोल है वो मार्केट का रोल होता है, मार्केट प्राइस डिसाइड करती है, सब कुछ हमारे प्राइवेट सेक्टर पे है। और यहाँ पर सोशलिस्ट में गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट प्लानिंग करती है और प्लानिंग के बेसिस पे सब डिसाइड होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारा क्या होता है, मार्केट हमारे डिसाइड करती है लेकिन उसमें सपोर्टिव रोल हमारा प्लानिंग का होता है। तो यहाँ पर प्लानिंग और मार्केट दोनों को साथ लेके चला जाता है और उसके बाद प्राइस डिसाइड होता है। यहाँ पर जो हमारा कैपिटलिस्ट में मेन फोकस होता है वो प्रॉफिट इंड्यूस्ड बिजनेस होता है। यहाँ पर जो हम करते हैं सोशलिस्ट में वो हमारा सोशल बेनिफिट वेलफेयर के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पर सोशलिस्ट में जो हम लोग मोस्टली कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करते हैं वो नेसेसिटी होती हैं, और कैपिटलिस्ट में हमारी लग्जरीज होती हैं। और अगर हम मिक्स्ड की बात करें तो इसमें प्रॉफिट इंड्यूस्ड प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं और सोशलिस्ट भी वेलफेयर वाले भी होते हैं। तो ये एक मिक्स्ड है, दोनों ही होते हैं यहाँ पर। फिर अगर हम कैपिटलिस्ट में बात करें तो यहाँ पर लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि जिसके पास इनकम है, जिसके पास मनी है, तो वो जो इकोनॉमीज़ होती हैं जिनके पास प्रॉफिट अच्छा आ रहा है वो तो हाई लेवल पे पहुँच जाती है, लेकिन जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इतना compete नहीं कर पाते। फिर सोशलिस्ट में यहाँ पर अबॉलिशन है ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर नहीं होता है। और अगर हम मिक्स्ड की बात करें तो प्रोडक्शन इन स्टेट सेक्टर गाइडेड होता है बाय सोशल बेनिफिट।
फिर यहाँ पर कैपिटलिस्ट में हमारा जो गवर्नमेंट का रोल रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर डोमिनेंट रोल है, गवर्नमेंट ही सब कुछ है, सब कुछ डिसाइड प्लान करती है। यहाँ पर इंटरवेंशन ऑफ द रोल ऑफ द स्टेट, यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी अगर उसको कुछ भी चेंजेस करने हैं, वो एक तरीके का काम करती है। तो हमारी इकोनॉमी और उसके टाइप्स, 3 तरीके की इकोनॉमी होती हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स जहाँ पर दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स हैं, हमारी इंडिया, जहाँ इंडिया हम इसकी एग्जांपल हो गई। सोशलिस्ट की बात करें तो चाइना में सोशलिस्ट है, जो इकोनॉमी है सोशलिस्ट इकोनॉमी है, और अमेरिका की बात करें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहाँ पर। तो वहाँ कैपिटलिस्ट है मतलब प्राइवेट ओनरशिप रहती है, सोशलिस्ट में गवर्नमेंट रहती है, प्लान वो करती है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग होता है, मिक्स में दोनों होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स हैं क्या, क्योंकि हमें पता है अनलिमिटेड वांट्स हैं, वांट सबकी हैं और वो बहुत ही अनलिमिटेड हैं, और कभी ख़त्म ही नहीं होती, एक ख़त्म होती है तो दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है, तो दे आर अनलिमिटेड वांट्स हैं हमारी। लेकिन जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो कैसे है, लिमिटेड है, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं उन रिसोर्सेज के, मतलब हम उसको एक की जगह दूसरे काम में भी ला सकते हैं। सपोज एक लैंड है तो हम उस लैंड से वीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे तो राइस प्रोड्यूस कर लें, तो हमारा ऑल्टरनेटिव यूज़ है हमारे एक रिसोर्स का। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम जो है हमारी इकोनॉमी की वो ये है, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और हमारे अल्टरनेटिव यूजेस के साथ साथ जो प्रॉब्लम आती है वो है हम क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं हमारी इकोनॉमी की, हम प्रोड्यूस क्या करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैपिटल गुड्स करें, कंज्यूमर गुड्स करें, डिफेंस रिलेटेड गुड्स करें। सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हम इनमें से क्या कमोडिटी, किस टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करें, उसका हमें आंसर फाइंड आउट करना पड़ता है। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, अब हमने सोच लिया हम कंज्यूमर गुड्स करेंगे या डिफेंस गुड्स करेंगे सपोज, तो अब उनको प्रोड्यूस कैसे करें। हाउ टू प्रोड्यूस में आता है कौन सी टेक्निक हम यूज़ करें, हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करें। फिर उसको जब हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम कैपिटल लेंगे कि लेबर, वो डिपेंड करता है हमारी लोकेशन, हमारे पास कैपिटल कितनी है उस पर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास कैपिटल हमारी ज़्यादा है, हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, हमारे पास मनी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है तो मोस्टली हम लोग लेबर इंटेंसिव करेंगे। तो हमें ये डिसाइड करना होता है। फिर आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अब हमने ये डिसाइड कर लिया हमको प्रोड्यूस क्या करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस का आंसर ले लिया। फिर आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हम प्रोड्यूस कर कैसे रहे हैं, इसमें बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा गुड्स का। अब हमने प्रोड्यूस कर लिया, हमने सोच लिया हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, वो हमें ध्यान रखना होता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की जो फेस करनी पड़ती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce. ठीक है, so this was all about some basic concepts of economics, and from the next video we'll be starting with macroeconomics. So thanks for watching, do like, subscribe and share, and don't forget to press the bell icon, and don't even forget to follow on Instagram, Telegram and Facebook @Conquering Commerce. Thanks for watching.